नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका का कैसे महाशक्ति के रूप में उदय होता है टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि सुपर पावर होता क्या है, सुपर पावर किसे कहते हैं। सुपर पावर का मतलब होता है अत्यधिक शक्तिशाली राज्य। यह शब्द इस विश्वव्यापी मान्यता पर आधारित है कि महानतम जो शक्तियां हैं कि विश्व की घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता किसी भी अन्य दूसरे शक्ति से कहीं अधिक होती है। इनमें इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये विश्व की किसी भी घटना को तुरंत प्रभाव से प्रभावित कर सकते हैं। हैंस जे मार्गेंथो, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत बड़े समर्थक थे, उनके अनुसार महानतम शक्ति एक विशाल शक्ति होती है जिसके पास अन्य शक्तियों पर अपनी इच्छा थोपने की क्षमता होती है तथा उसके किसी प्रतिद्वंदी के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वह ऐसा करने से रोक सके। ये मार्गेंथो ने बताया। लियोपोल्ड रांके के अनुसार केवल उस देश को महानतम शक्ति कहा जा सकता है जो युद्ध अन्य सभी देशों की सम्मिलित शक्ति का विजयपूर्ण ढंग से प्रतिरोध कर सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो महानतम शक्ति की पहचान उसके बल और शक्ति की वास्तविकता है। महानतम शक्ति के पास अतिमारकता की शक्ति होती है। उसकी सेनाओं में इतनी गतिशीलता होती है कि उन्हें विश्व के सामरिक महत्व के किसी भी क्षेत्र में तत्काल तैनात किया जा सकता है। उसके पास अणु और परमाणु अस्त्र, प्रक्षेपास्त्र आदि की विविध श्रेणियां होती है। ये युद्ध को आरंभ कर सकती है, युद्ध को समाप्त कर सकती है, शांति बनाए रख सकती है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां कर सकती है। महानतम शक्ति के रूप में कुछ लक्षण चिन्हित किए गए हैं जो हम कह सकते हैं कि पहला लक्षण ये है कि ये युद्ध को प्रारंभ करने और उसको रोकने की क्षमता रखता है। दूसरा, सहारक जो शक्ति का प्रचुर भंडार होता है। तीसरा, अन्य राज्यों के आचरण और नीतियों को नियंत्रित करने एवं उन पर अपनी इच्छा थोपने की क्षमता होती है। चौथा, सैनिक गठबंधनों के माध्यम से विश्वव्यापी प्रभाव क्षेत्र होता है। पांचवा, अन्य राज्यों के मामलों में सैनिक हस्तक्षेप करने की क्षमता होती है। और छठा, अपार सैनिक और परमाणु क्षमता इनके अंदर विद्यमान रहती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका महानतम शक्ति है क्योंकि इसकी जो सैनिक और परमाणु क्षमता, आर्थिक व तकनीक शक्ति बहुत ज़्यादा है अन्य देशों के मुकाबले में। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का जो महानतम शक्ति के रूप में उदय हुआ उसके कई कारण रहे हैं, जिसमें पहला जो कारण रहा है वो भौगोलिक विशेषताएं रही है। भौगोलिक स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका के जो महाशक्ति रूप में जो उदय हुआ उसको भौगोलिक प्रभाव ने स्थिति ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो महासागरों से अत्यधिक रूप से सुरक्षित है। इसके अलावा इसके मध्य अक्षांशीय जलवायु तथा पश्चिमी गोलार्ध में समीपवर्ती देशों के संदर्भ में इसकी स्थिति शक्तिशालीता प्रदान करती है। इसकी स्थलीय सीमा केवल दो देशों कनाडा और मेक्सिको से मिलने के कारण बहुत कम है। यहाँ पे महाद्वीपीय तथा सामुद्रिकता का मिश्रण है जो अन्य सामूहिक भारी क्षेत्र, बंदरगाह, विकसित उद्योग तथा अत्यधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है। दूसरी ओर महाद्वीपीय आंतरिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम जनसंख्या है किंतु अत्यधिक संसाधन है जो सामुद्रिक व्रत को भेजे जाते हैं। विस्तार की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त संघ, चीन तथा कनाडा इससे अधिक विस्तार रखते हैं। और जनसंख्याई प्रारूप की हम बात करें, पॉपुलेशन पैटर्न की बात करें तो
जनसंख्या का उच्च स्तर, वैज्ञानिक तथा शैक्षिक स्तर की उच्चता यहाँ की राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख स्रोत रहे हैं। यहाँ के लोग साइंटिफिक मेथड में, वैज्ञानिकता में, और इनका जो एजुकेशन है उसका स्तर बहुत ऊंचा है। उनकी जो सोच है वो आधुनिक है, साइंटिफिक है। तीसरा जो इकोनॉमिक जो पैटर्न है, आर्थिक जो प्रारूप है, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की आर्थिक व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से विश्व का सबसे संपन्न देश है। यहाँ पे खनिज, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि ने संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व में एक प्रमुख स्थान प्रदान किया है। ये आर्थिक दृष्टि से न केवल आत्मनिर्भर है अपितु अन्य देशों की सहायता करने में भी सक्षम है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व शक्ति के रूप में विकसित होने का मूल कारण यहाँ की अत्यधिक आर्थिक क्षमता है, क्योंकि वर्तमान विश्व के राजनीतिक स्वरूप में आर्थिक संसाधनों की प्रचुरता का प्रभाव पड़ता है। यहाँ कोयला, पेट्रोलियम के साथ साथ जल शक्ति का पर्याप्त विकास हुआ है। मशीनों का अत्यधिक उपयोग है, उर्वरकों का उपयोग है, उपयुक्त जलवायु है, कृषि में आत्मनिर्भरता है। ये सब कारण है जिसकी वजह से ये संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक महाशक्ति है। और आर्थिक महाशक्ति विश्व में राजनीतिक घटनाओं को, राजनीतिक जो कूटनीतिक संबंध है उनको कहीं न कहीं प्रभावित करती है। इन सभी कारणों से संयुक्त राज्य भौगोलिक है, जनसंख्या है, आर्थिक है, इन सब से इसकी संपन्नता संयुक्त राज्य अमेरिका की हमको मालूम होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय किन कारणों से हुआ है, तो उसका सबसे पहला कारण यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका को आर्थिक लाभ हुआ। अगर द्वितीय विश्व युद्ध में, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में चला, अगर सबसे ज़्यादा किसी को आर्थिक बेनिफिट मिला, इकोनॉमिक बेनिफिट मिला, तो वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। बाकी जो अन्य यूरोपीय देश थे उनके लिए ये जो वर्ल्ड वार था वो एक अभिशाप साबित हुआ था। नागरिक संपत्ति, सेना और जनधन की कोई हानि अमेरिका को नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि ये युद्ध यूरोप में लड़ा गया था, अतः क्षति भी यूरोप में ही हुई थी। अमेरिका को मित्र देशों की सेना, हथियार, अनाज, धन, अन्य साजो सामान से सहायता करनी पड़ी। इससे उसका जो औद्योगिक उत्पादन है उसको बढ़ाने में प्रोत्साहन मिला। औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, कृषि उत्पादन बढ़ा, विश्व का ऋणदाता बना और विश्व की अर्थव्यवस्था की धुरी बन गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कई गुना अमेरिका का बढ़ा और अमेरिकी जो संसाधन थे, मशीनें थी, उसकी पूरे विश्व में मांग बढ़ने लगी। दूसरा, परमाणु महाशक्ति के रूप में अमेरिका का प्रदर्शन। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहरों पर जो परमाणु अस्त्र का प्रयोग किया और उसने आणु शक्ति का प्रदर्शन किया, इस आणुस्तिक शक्ति से भी अमेरिका को महाशक्ति बनने में बड़ा योगदान मिला। तीसरा, स्वतंत्र विश्व में शक्ति जो शून्यता थी, उस शक्ति शून्यता कैसे उत्पन्न हुई। साम्राज्यवाद धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। जो यूरोप के जो देश थे वो कमज़ोर होते जा रहे थे, तो जो शक्ति शून्यता उत्पन्न हो रही थी विश्व में, उस शक्ति शून्यता को अमेरिका के द्वारा भरने का प्रयास किया गया। ट्रूमैन 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत दिया, अमेरिकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। उसके बाद स्वतंत्र विश्व की स्वतंत्र जनता का स्वयं संरक्षक बन गया। चौथा, अमेरिका की सैन्य शक्ति का विकास। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सैनिक दृष्टि से भी विश्व की एक महान शक्ति बन चुका था। इसका मुख्य कारण जो दूरी राष्ट्र थे, जर्मनी, जापान और इटली की सैन्य शक्ति का विनाश हो चुका था। यूरोपीय राष्ट्रों की सैनिक शक्ति कमज़ोर पड़ गई थी एवं द्वितीय महायुद्ध के बाद सोवियत संघ जो स्वयं एक महाशक्ति का रूप ले चुका था, सैनिक शक्ति के रूप में अपेक्षाकृत कमज़ोर था संयुक्त राज्य अमेरिका से। पांचवा, यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण की जो आवश्यकता थी, उस यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण
को अगर कोई कर सकता था तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका था और उसके द्वारा किया गया। पश्चिमी जो राष्ट्र थे वो जहाँ युद्ध लड़ा गया वो उनमें जन की भी हानि हुई, संपत्ति की भी हानि हुई और एक तरह से वो शक्तिहीन हो गए। स्टालिन ने कहा था कि समय हमारे पक्ष में है, वह समझौता करा देगा। मार्शल को इसका अर्थ जल्दी से ही समझ में आ गया। रूसियों द्वारा संधि चर्चा में देर लगाने का यह अर्थ था यूरोपीय देशों में क्रांति द्वारा साम्यवाद की स्थापना हो जाए, फिर समझौता करने में कठिनाई नहीं होगी। मार्शल ने 26 अप्रैल 1947 को वाशिंगटन लौटकर इस बात पर बल दिया कि हम इस समय फौरन यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण का यत्न न किया गया तो वह कम्युनिस्ट हो जाएगा। अमेरिका ने यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण करने का निर्णय लेकर यूरोप का विश्व राजनीति में नेतृत्व करने का प्रयास किया। तो ये सब कारण थे जिनकी वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका को महाशक्ति बनने में इन परिस्थितियों ने योगदान दिया। और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो महान शक्ति के रूप में जो उदय हुआ उसकी एक नई भूमिका भी रही और नई भूमिका के अंदर 1823 में राष्ट्रपति शांतिपूर्ण व्यापार करने साथ जेफरसन ने झंझट पैदा करने वाली संधियां किसी भी नहीं थी। 1937 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने संकेत दिया कि अमेरिका तटस्थतावाद की नीति त्याग कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी लेगा, शांतिपूर्ण राष्ट्रों के साथ सहयोग कर दूरी राष्ट्रों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने का समर्थन करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पश्चिमी यूरोप पर संभावित सोवियत आक्रमण या विस्तार से रक्षा के लिए उत्तरी अटलांटिक संयुक्त संघ यानी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के साथ यूरोप के 13 देश इसके अंदर सम्मिलित थे। इसी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका अटलांटिक क्षेत्र में सैनिक अड्डों का निर्माण किया। जापान, फिलीपींस, पाकिस्तान, कोरिया, लीबिया जैसे सैनिक अड्डों की स्थापना की। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ संयुक्त राज्य ने दक्षिण पूर्वी एशियाई संघ यानी सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा की, संधि की। दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ रियो संधि की गई। पश्चिमी एशिया के देशों के साथ सेंटो संधि की गई। इनके अतिरिक्त अनेकानेक देशों के साथ आर्थिक व सैनिक समझौते अमेरिका के द्वारा किए गए। इस नीति के परिणाम स्वरूप अमेरिका की विदेश नीति का कार्यक्षेत्र विश्वव्यापी हो गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका की भूमिका के रूप में आर्थिक सहायता की कूटनीति या डॉलर राजनीति, डॉलर डिप्लोमेसी, सैनिक गठबंधन की कूटनीति, अमेरिका का जासूसी राजनयन, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मध्यस्थता आदि सभी कारणों से अमेरिका एक महानतम शक्ति यानी सुपर पावर बन गया और इसी प्रकार से एक महानतम शक्ति के रूप में अमेरिका का उदय होता है। धन्यवाद।